जय श्री राम। सभी लोग सकुशल हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। राम जी की कृपा बनी रहे। एक छोटा सा प्रसंग है श्री राम जी का, हनुमान जी का। आइए उस पर चर्चा करते हैं। एक पंडित जी थे, रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते और एकदम खुश होकर जाते थे, आनंद विभोर होकर जाते थे। अच्छा, पंडित जी का नियम था कि रोज़ कथा शुरू करने से पहले वो हमेशा कहते थे, आइए हनुमंत जी विराजिए। कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब भी थे, वो रोज़ कथा सुनने आते थे। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उनके मन में कुछ आ गया। उन्होंने सोचा कुछ सवाल जवाब कर लिया जाए। उन्हें लगा कि महाराज रोज़ आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे। अब वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला एक दिन, महाराज जी आप रामायण की कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं। पंडित जी भी कहे, हाँ बिल्कुल, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। राम कथा हो रही है तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील साहब कहें, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इस बात का कोई प्रमाण दीजिए, कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को किसी प्रमाण की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। ये तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं, या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील नहीं माना। वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसीलिए महाराज आपको तो साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। अब इस तरह बातचीत बढ़ गई, वाद विवाद बढ़ गया और मौखिक संघर्ष बढ़ता ही चला गया। हार कर पंडित जी महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं इसका सबूत कल आपको दे दूंगा। कल कथा शुरू होगी तो फिर आपको दिखाऊंगा कि हनुमान जी आते हैं या नहीं आते हैं। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाइए। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आइएगा, फिर मैं कल यहीं पर ये आसन रखूँगा। अब गद्दी की बात हो गई, सब तय हो गया। अब कथा शुरू होने वाली थी। महाराज जी ने कहा कि मैं हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठा देना। यदि आपने गद्दी ऊंची उठा दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। अब वकील ने इस कसौटी को मान लिया, वो तैयार हो गया। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो भी हारेगा वो क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लिया जाए, क्योंकि यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा कि मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। अच्छा, आप हार गए तो भाई आप क्या करेंगे, महाराज जी आप भी बताइए। महाराज जी ने कहा कि मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस में काम करने लग जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भयंकर भीड़ हुई। जो नहीं भी सुनने आते थे वो भी भक्ति प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आ गए। बहुत भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे, गद्दी रखी गई। पंडित जी ने भी अपने
पूरे हृदय से, पूरे मन से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी भाव विभोर हो गए। और अच्छा भी था, होना भी चाहिए। भक्त की परीक्षा नहीं थी, ये भगवान की परीक्षा थी। मन ही मन बोले पंडित जी भी, आज मेरा प्रश्न नहीं है बल्कि रघुकुल रीत की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की आप लाज रखिए। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गईं। वकील साहब खड़े हो गए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को छू भी ना सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3-4 बार प्रयास किया किंतु असफल रहे। पंडित जी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं पा रहे थे। 3 बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। ये कुछ वैसा ही था जैसे धनुष उठाने के लिए बाकी राजा महाराजा प्रयास कर रहे थे और सभी के सभी मायूस होकर के अपनी अपनी जगह बैठ गए थे। अच्छा, वकील साहब अंततः अपनी हार स्वीकार की। वकील साहब ने माना कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। वकील साहब पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि भक्ति का ही तो सारा प्रश्न है। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, पत्थर की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्रभु विराजते हैं। श्री राम जी की जय। हे नाथ, आप ही हैं सब कुछ। जय श्री राम। सभी पर कृपा बनी रहे। आप कृपा के सागर हैं। धन्यवाद।